जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस किताब में एक खास तरह के दुश्मन की बात की गई है, जिसका नाम है ईगो। ये हमारे चरित्र का वह हिस्सा होता है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इस किताब में बताया गया है कि ईगो वास्तविकता में होता क्या है, किस तरह से हम इसे काबू कर सकते हैं, इसे काबू ना करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी ईगो के बारे में ऑथर रैन हॉलिडे ने अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में विस्तार से बताया है। उनका मानना है कि हर किसी की जिंदगी में 3 फेज होते हैं। पहला एस्पायर, दूसरा सक्सेस, तीसरा फेलियर। हमारा ईगो इन 3 फेज में हमारे पास आता है, हमें बर्बाद करने के लिए। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसा हमारा ईगो इन 3 फेज ऑफ लाइफ में हमारे पास आता है, कैसे हमें इनसे बचकर अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। अब बात आती है ईगो होता क्या है, व्हाट इज ईगो। ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ एक ही अंतर है। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वहीं ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना है। जैसे कि हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन को इंडियन होना जरूरी नहीं है, वैसे ही हर ईगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा होता है, वहीं ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए जिसके पास गुड एटीट्यूड है वह ये बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं जो मुझे सबसे सफल बनाएगी। वहीं पर ईगोइस्टिक पर्सन कहेगा मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ईगो को ह्यूमिलिटी मीटर से चेक किया जा सकता है, जैसा कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी होगी उतना कम ईगो उस पर्सन के अंदर होगा। इसका मतलब है ईगो ह्यूमिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि आप अपनी जिंदगी में इन 3 फेज पर किस प्रकार के ईगो से मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकेगा। फर्स्ट फेज आता है एस्पायर। कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। ये वह स्टेज होती है जब हम अपने गोल्स को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में उसे बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं देखो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने गोल्स को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, हम सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करते। हम सिर्फ बताते कि हम एक दिन ऐसा करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, ऐसे ही बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन वे एक चीज करना भूल जाते हैं जो कि है एक्शन। बड़ी बड़ी बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहीं पर जब एक्शन लेने का समय आता है तब वह लोग वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया को अपने गोल्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे। अगर आपको गोल सेट करने के बाद ही तारीफ मिलने लगे तब उसे पूरा करने की क्या जरूरत है। वहीं पर जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या तुम कर पाओगे, तो आपके अंदर उनको साबित करने का मोटिवेशन आता है, आप उसको और कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप अपने गोल्स को उनको बताएं जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए आपका मजाक उड़ाने के लिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। फिर जब आप इसे उन्हें बता देते हैं तो इसको अपने दिमाग में जरूर बैठा लें कि जब आप उस गोल तक नहीं पहुँच पाए तो वह आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। फिर उस गोल के लिए काम करिए। अब आपके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है, फियर ऑफ फेलियर के साथ, तब आप 2 गुनी तेजी से काम करेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सेकंड फेज है सक्सेस। इस फेज में आए हुए ईगो में हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए ऑथर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हावर्ड ह्यूज अपने समय के सबसे अधिक फाइनेंशियल सक्सेसफुल पर्सन थे। उन्होंने पहली बार सक्सेस को तब देखा जब वह 18 साल के थे।
अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने फादर की टूल्स कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस वक्त सब लोग ये कह रहे थे कि ये एक गलत निर्णय है, हार्वर्ड ह्यूज बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके इस डिसीजन की वजह से उन्होंने बिलियनियर ऑफ डॉलर्स कमाए। जब उन्होंने सक्सेस को पाया तब उनके अंदर बहुत सारा ईगो आ गया। उन्हें लगा कि वह जिस बिजनेस में जाएंगे वहाँ पर वह सक्सेस हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में पैसा लगाया। वह फिल्म इंडस्ट्री में गए, एविएशन बिजनेस में गए, उन्होंने आरके और मूवी स्टूडियो खरीद लिया जिसमें उनको बहुत लॉस हुआ, और भी बहुत सारे बिजनेस में उन्हें लॉस हुआ। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, मैन इज पुश्ड बाय ड्राइव्स बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज। हमारी वैल्यूज और एथिक्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कितने दिनों तक अपनी सक्सेस को रोक पाएंगे। अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हम सबसे नॉलेजेबल पर्सन हैं, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमने ये अचीव कर लिया, ये वो अचीव कर लिया, तो हमारा ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये चीज़ हार्वर्ड ह्यूज के साथ भी हुआ। इतनी जल्दी सक्सेस पाने के बाद उन्हें लगा कि वह सब कुछ पा सकते हैं, अपने ईगो को फ्यूल देते रहे। अंत में एक ऐसा टाइम आया वह अपनी वेल्थ और पावर सब कुछ खो बैठे। अब आप कैसे इस ईगो को खत्म कर सकते हैं? बाय बीइंग अ स्टूडेंट। जी हाँ, आप चाहे जितनी भी सक्सेस पा लें, चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ लें या डिग्री ले लें, तब भी आप किसी ना किसी से तो हरदम छोटे ही रहते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। इस संसार में बहुत सारे लोग आपसे किसी न किसी रूप में बड़े होंगे, जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेज, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज़्यादा पावर रखते होंगे। अगर गिनती की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी न किसी से तो छोटे रहेंगे। अब आप क्या करें? आप अपने अंदर इस ह्यूमिलिटी को जगाएं कि मुझसे भी बड़े लोग हैं जो कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तब आपके अंदर सीखने की चाह रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो की आग पर पानी फिर जाएगा। ऐसा ऑथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपको ये लगता है कि आप सच में महान नहीं हैं, तब आपके ऊपर सक्सेस का भूत सवार नहीं होता, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। थर्ड फेज आता है फेलियर। आप सोच रहे होंगे फेलियर होने में कैसा ईगो, क्योंकि फेलियर होने पर तो हम हार जाते हैं, हमारा सारा ईगो तो खत्म हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ऐसा काफी लोग होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद बार बार फेल होते रहते हैं। वह एक गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फेल होते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ईगो ने उनकी आंख बंद कर रखी होती है। उनका ईगो उनको ये मानने से रोकता है कि वह गलत हो सकते हैं या वह फेल भी हो सकते हैं। जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी ने ज्यादातर बोलते रहते हैं कि सिचुएशन को एज इट इज देख लेना ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। जब कोई आदमी ये नहीं देख पाता कि वह क्या गलती कर रहा है, ना ही उसमें उस गलती को ढूंढ पाता है, उस आदमी को और नीचे गिरने के बहुत चांस होते हैं। फेलियर होना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि फेलियर हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकती है। फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाइफ में हम कभी फेल होते हैं तो कभी हम सक्सेस पा लेते हैं। ऑथर ने फेलियर वाले ईगो को सॉल्व करने के लिए अलाइव टाइम और डेड टाइम के बारे में बताया। डेट्रॉइट रेड एक क्रिमिनल था। वह ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और भी कई गंदे काम करता था। फिर फरवरी 1946 में जब वह 19 साल का था, वह चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। उसको 10 साल की सजा हुई। वह जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त बनाकर बड़े क्राइम सीख सकता था। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल ही अलग काम किया। उसने जेल के अंदर रीडिंग स्टार्ट कर दी। वह हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिलीजन और फिलोसफर के बारे में पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद ये लड़का चलकर मैल्कम एक्स के नाम से फेमस हुआ, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर थे। ईगो को हराने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जो हमें इस बुक से मिला है। वह है प्लस, माइनस और इक्वल टू। जब भी आपकी लाइफ में एस्पायर स्टेज हो तो आपको इक्वल टू का यूज करना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखना चाहिए जो डेली आपको चैलेंज करे, आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखे, ताकि आपको एस्पायर वाली ईगो को हरा सके। दूसरा, जब आपको सक्सेस के स्टेज पर हो तो आपको प्लस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों से सीखते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आए। आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। तीसरा, जब आपकी लाइफ में फेलियर की स्टेज हो तो आपको माइनस का यूज करना चाहिए। आप सही समझे, आपको अपने से छोटे लोगों को, मतलब जिनको आप सिखा सकते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए। हरदम सीखते रहना चाहिए,
ताकि आप अपने लेवल पर रहें और ज़्यादा नीचे ना गिरें।